हेडलाइंस पर जो बाइडेन अमेरिका के नए महामहिम व्हाइट हाउस के लिए तैयारियां शुरू। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि घाटी क्षेत्र को मात्र वोट बैंक समझा कांग्रेस ने। गहरी खाई में गिरी पिकअप, 3 की मौत, 1 घायल। सुनील भारद्वाज ने कहा कि जन जन की समस्याओं का निवारण का आधार है जनमंच। रेणुका विधानसभा क्षेत्र के कॉलेज में आयोजित हुआ जनमंच। चौधरी सुखराम की अध्यक्षता में कई समस्याओं का मौके पर ही हुआ निपटारा। पीईटी अध्यक्ष संघ राजगढ़ के चुनाव में सीमा गर्ग को मिली अध्यक्षता की कुर्सी। भरमौर के बजुल गांव में बेकाबू लपटों ने छीना आशियाना, 15 लाख का नुकसान। नई पंचायत निकाय चुनाव में वोटर लिस्ट का शेड्यूल जारी, 10 से 19 तक किए जा सकते हैं दावा। अब खबरें विस्तार से। सिरमौर जिला में जनमंच कार्यक्रम के दौरान आई कई शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया। सिरमौर जिला में जनमंच कार्यक्रम रेणुका विधानसभा के दुर्गम क्षेत्र कॉलेज में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी द्वारा की गई। करसोग में युवा शक्ति का नशे के खिलाफ जागरूक करने तथा समाज में जागरूकता फैलाने को लेकर एनएसएस के कार्यकर्ता हमेशा जागरूकता फैलाने को लेकर पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे। यह बात राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यकर्ता रितु वर्मा तथा उनके साथ पहुंचे अनेक युवतियों ने नए डीएसपी करसोग की गीतांजलि ठाकुर के साथ बात कही। कहा कि इस नई मुहिम को शुरू करने के लिए नशा माफियों पर कड़ा शिकंजा कसा जाएगा। साथ ही एनएसएस के कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त डीएसपी से महिला सशक्तिकरण मजबूत करवाने की भी बात कही। डीएसपी मैम का यहाँ करसोग में आने के लिए स्वागत करती हूँ कि वो यहाँ पे आए। और जैसा कि हम आज डीएसपी मैम से मिले तो हमारे जो 2 टॉपिक पे ज़रूरी बात हुई। पहला तो वुमेन एम्पावर और सेल्फ डिफेंस के ऊपर कि लड़कियों को कैसे आत्म सुरक्षा और आत्मबल कैसे किया जाए। तो फिर दूसरी बात ये रही हमारी कि नशे से कैसे युवा पीढ़ी को बचाया जाए। तो हम आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं मैम से कि वो हमारा इसमें पूरा सहयोग करेंगे और हम भी उनका पूरी तरह से सहयोग करेंगे। हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पर बना हिमाचल का पहला पहाड़ी गाना आज हुआ विमोचन। विमोचन के शुभ अवसर पर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के पौत्र आनंद सिंह परमार एवं संगीतकार सुदर्शन सिंह, लेखककार प्रेमपाल वर्मा एवं वरिष्ठ पत्रकार चौहान मौजूद रहे। वहीं सुदर्शन सिंह का कहना है कि यह प्रथम गाना है जो पहाड़ी भाषा में बना। उनका कहना यह भी है कि वाईएस परमार पर अनेकों लेखन एवं कविताएं लिखी गई, लेकिन पहला पहाड़ी गाना प्रथम बार रिलीज हुआ है। मैंने एक गीत लिखा है, ये मेरा प्रयास है और आज तक परमार जी के बारे में बहुत सी कहानियाँ लिखी है, उनके जीवन परिचय को लिखा गया है और कविताएं लिखी गई है। तो मैं जब सन 1995 में बाथन गया तो मैंने एज ए अध्यापक वहाँ पे कार्यरत रहा। तो जब वहाँ की इनकी परमार जी की हिस्ट्री को देखा, वहाँ का भ्रमण किया, तो मेरे दिल में एक उद्गार आया कि क्यों ना नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा दी जाए गीतों के माध्यम से। तो जब वहाँ गया मैंने तो वहाँ एक कविता दी। पीईटी अध्यापक संघ राजगढ़ के खंड स्तरीय चुनाव राजगढ़ बीआरसी कार्यालय में संपन्न हुए। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वजुला समन्वय में सराय के उपस्थिति में सर्व समिति से कार्यकारिणी के चुनाव में सीमा गर्ग को अध्यक्ष चुना गया। वहीं सीमा गर्ग को अध्यक्ष चुने जाने पर भी समस्त सदस्यों का आभार प्रकट किया और कहा कि खेल प्रतियोगिता के दौरान आने वाली समस्याओं को भी सरकार के सामने रखा जाएगा व निराकरण जल्द ही किया जाएगा। के पात्र हैं, एक बार फिर से इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसके बाद जो है ये हमारी जो कार्यकारिणी जिला लेवल का जो हमारा क्या कहते हैं ये संगठन बनेगा, उसमें जो है ये 5 के 5 सदस्य जो है अपना मत प्रदान करेंगे। और एक बार फिर से मैं इनको बहुत बहुत बधाई दिया चाहता हूँ मैडम सीमा जी को जो हमारे प्रधान बने हैं
और श्री रणदीप जी जो प्रधान बने हैं, और श्री क्या कहते हैं हमारे यशवंत जी हैं, और श्रीमती संतोष मेहता जी हैं, और मुझे भी जो है इन्होंने जिला के लिए जो है एक डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट के तौर पर जो है नियुक्त किया है। तो एक बार फिर से अपनी ओर से सभी साथियों उपमंडल करसोग से दूर दराज क्षेत्र में रोगड़ा से फेगड़ा तक सड़क ट्रायल का काम सफल हो गया है, जिसके चलते आगामी दिनों में इस सड़क पर भी बस दौड़ेगी। इसको लेकर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व ग्रामीण विधायक हीरा लाल का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही रोडवेज बस और 3 गाड़ियों के साथ पथ पर दौड़ाकर ग्रामीणों ने जमकर स्वागत किया। इस सड़क को सफल निरीक्षण कर ग्रामीण लोगों ने खुशी जताई। बस निरीक्षण का ट्रायल था, जो कि माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर व स्थानीय विधायक श्री हीरा लाल व करसोग से आयुक्त तहसीलदार श्री राजेंद्र ठाकुर का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, और इस सड़क के जुड़ने से क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद खास खबरों के साथ। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भरमौर के दुर्गम बेजुल गांव में शनिवार को 6 कमरों का आशियाना आग की भेंट चढ़ गया। घटना में 15 लाख के करीब नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में उठी चिंगारियों की वजह से एक मकान भी जद में आ गया। वहीं गद्दी कल्याण बोर्ड के सदस्य राजीव कुमार ने पीड़ित परिवार को राहत करने के लिए मांग प्रशासन से भी की है। हिमाचल प्रदेश प्राइवेट बस ड्राइवर कंडक्टर यूनियन 26 नवंबर को केंद्रीय ट्रेड यूनियन में मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हड़ताल के विरोध में शामिल होंगे। जिला मुख्यालय चंबा में यह फैसला संपन्न यूनियन की बैठक में किया गया। बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन विकास राणा ने की। बैठक में बस कंडक्टर को यूनियन मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा कर रणनीति तय की गई। यूनियन के मुख्यालयों में फिक्स मानदेय व मानदेय का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाएगा, और उसके लिए समर्थन जुटाया है और हमें आश्वस्त किया कि ये इस हड़ताल में शामिल होंगे। इसमें केंद्र सरकार ने जिस तरह से आज मजदूर विरोधी कानून को इस देश को बेचने के लिए एक तरह से कहा जाएगा, जिस तरह से निजीकरण किया जा रहा है, रेलवे को बेच दिया है, एयरपोर्ट को बेच दिया है। आपने अभी 4-5 दिन पहले देखा होगा लखनऊ का एयरपोर्ट अडानी को दे दिया, वहाँ अडानी का बोर्ड लग चुका है। बेरोजगारी को बढ़ावा दिया जा रहा है और मजदूरों का गला घोंटा जा रहा है। उस विषय पे हमने आज मीटिंग की, उस पर चर्चा की किस तरह से हमने इस हड़ताल को सफल बनाना है, जिसमें ऑल इंडिया हरोली में जनमंच उद्योग व परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने आज सुनी जन समस्या। परिवहन मंत्री ने कहा कि जो कार्य करता है उसका श्रेय उसको मिलना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि हमारा हर कार्य सफाई से होता है, यह बात जनता को बेहतर से पता है। उन्होंने कहा अवैध खनन में कहा कि जब भी भारतीय जनता पार्टी आगे आती है अवैध खनन पर लगाम कसी जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनमंच कोरोना काल के बीच नहीं हो पाया था, लेकिन मुख्यमंत्री का मानना है कि जनता के बीच जन समस्या को सुनना जरूरी है। मेहनत करके इन सारी व्यवस्थाओं को खड़ा किया है, तो निश्चित तौर से जो लोग काम करते हैं उन्हीं को उसका श्रेय मिलता है। सर, लगातार नेता विपक्ष जो है वो जिला में खनन माफिया को संरक्षण देने में भाजपा का हाथ बता रहे हैं, इसको लेकर कैसे कहते हैं? दुनिया जानती है कि खनन माफिया कौन है, और इस प्रकार जो आज की तारीख में अगर आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो ये देखें कि हमारे समय में कितनी लीजेज हुई हैं और इनके समय में कितनी लीजेज हुई हैं। हमारे समय में कितने क्रशर लगे हैं, इनके जमाने में कितने क्रशर लगे हैं। हम लोगों ने जितना काम किया है साफ सुथरा किया है, और आपके ध्यान में रहे, मैं ये नहीं कहता कि कहीं अवैध खनन नहीं होता है, लेकिन उसको रोकने के लिए जब भी सरकारें भारतीय जनता पार्टी की आई। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंडी में सोमवार को 9 नवंबर को महानिवेश कंपनी द्वारा इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। ITI के प्रधानाचार्य शिवेंद्र टोगल ने बताया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में सोमवार को महानिवेश स्पिनिंग मिल्स, टेक्सटाइल
डिवीजन द्वारा कैंपस में साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। स्पिनिंग मिल्स ने तय मानकों के अनुसार 150 युवाओं को रोजगार देने की बात कही। साथ ही बताया कि उम्मीदवारों की आयु 18 से 28 वर्ष होनी चाहिए। प्रथम महीने 7,200 व दूसरे और तीसरे माह 7,070 रुपए व अंतिम माह प्रति माह 9,150 रुपए मिलेगा। ले सकते हैं। ITI में किसी भी ट्रेड में बच्चा अगर पास हो या अभी जो अपेयर होने जा रहे हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। कैंडिडेट्स की एज जो है वो 18 से 25 साल तक होनी चाहिए और हाइट जो है कम से कम 5 फुट 2 इंच जो है कंपनी ने रखी है। कंपनी द्वारा जो है वो फर्स्ट मंथ में 7200 रुपया पर मंथ, दूसरे माह में 7,700 तथा फोर्थ और फिफ्थ इसमें मंथ में जो है 9,150। वार्ता न्यूज में आज के लिए इतना ही।